वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। सबसे पहले आज महाशिवरात्रि है। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे आप सभी को ढेरों सारे बधाई हो मेरे तरफ से और मेरे यूट्यूब चैनल की ओर से। आप सभी को फिर से ढेरों सारे बधाई है। आज बहुत खुशी का दिन है। जो भी शिव भक्त हैं उन सभी को खुशी का दिन रहे और ये 2025 अच्छा से गुजरे। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो यूजीसी नेट का इस बार एग्जामिनेशन दिए हैं और जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट क्वालिफाइड किए हैं या जीआरएफ या नेट क्वालिफाइड किए हैं उन तमाम को मेरे ओर से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो भी इस एग्जामिनेशन में अपियर हुए होंगे और उनका क्वालिफाइड नहीं हुए होंगे उनको मैं अगले अटेम्प्ट के लिए एडवांस में वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहता हूं। चूँकि हताश होने की कोई बातें नहीं है। आप लोग फिर से अपियर होंगे, अच्छे से स्टडीज़ करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भी रिजल्ट आएंगे इस जून अटेम्प्ट में। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट है अप्लाई नहीं, जो क्वालिफाइड नहीं किए होंगे उन तमाम अभ्यर्थियों को मेरे ओर से धन्यवाद, क्योंकि आपने प्रयास किया, मेहनत किया और अपियर हुआ। तो चलते हैं, आज फिर से मैं यूजीसी नेट के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं और ये टॉपिक का नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट, FFS, फंड फ्लो स्टेटमेंट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, चूँकि यूजीसी नेट में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, यहाँ से पढ़ते हैं क्या कहता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, वो समझते हैं हम लोग। ये क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट, देखेंगे कहता है The balance sheet and profit and loss account provide significant information about the firm to the owner, management and investor, but these financial statements do not provide other useful information required by the management for decision making। कहता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कुछ ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को बताती है, किसके बारे में, ओनर्स के बारे में, मैनेजमेंट और इन्वेस्टर के बारे में। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है जो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को जो हेल्प करती है उस सारी चीज़ों को वो नहीं बता पाती है। ठीक ना, ये एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू नो द काइंड ऑफ फंड व्हाट वेयर अवेलेबल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड एंड फॉर व्हाट पर्पज दिस फंड वेयर यूटिलाइज। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो ये नहीं बता पाती है कि ये फंड जो है कहता है नो दी काइंड ऑफ फंड व्हाट वेयर अवेलेबल, जो फंड के कौन कौन सा फंड है जो कहाँ से अवेलेबल होती है और उस फंड को कहाँ कहाँ पे यूज किया जाती है अकाउंटिंग पीरियड में, इस चीज़ों को वो नहीं बताती है। कौन सा? तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म डिस्क्लोज द पोजिशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल एट द एंड ऑफ द पार्टिकुलर ईयर। कहता है बैलेंस शीट जो होती है फर्म की वो बताती है एसेट्स की पोजीशन, लायबिलिटी और कैपिटल एट द एंड ऑफ पार्टिकुलर ईयर में, बट इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ चेंज इन दीज आइटम्स बिटवीन द एंड ऑफ द प्रीवियस फंड फ्लो स्टेटमेंट ईयर एंड द एंड ऑफ द करेंट ईयर। लेकिन कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो ये नहीं बताती है कि फंड में जो चेंज हो रही है उसका क्या कारण है ड्यूरिंग दो अकाउंटिंग पीरियड के बीच। ठीक ना, देयरफॉर इसलिए कहते हैं एडिशनल स्टेटमेंट कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द चेंज इन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल बिटवीन द डेट ऑफ द टू बैलेंस शीट। इसलिए कहता है एक एडिशनल स्टेटमेंट आया जिसको बोला जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो इस चीज़ों को बताती है कि एसेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल में जो दो बैलेंस शीट डेट में चेंज होती है उसका क्या कारण है। ठीक ना, इज प्रिपेयर टू शो दी चेंज। फिर देखेंगे यहाँ से कहती है फंड फ्लो स्टेटमेंट इज समरी ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कहता फंड फ्लो स्टेटमेंट एक समरी होती है इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में ओवर पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन दैट समराइज द पीरियड कवर्ड बाय इट, द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग द सोर्स from which fund were obtained by the enterprise and the specific use to which such fund were applied. The term fund does not mean cash. It is generally used to denote the difference between current assets and current liabilities.
working capital. The term flow means to change or movement of working capital or increase or decrease in working capital. In this unit, we shall discuss the meaning of fund, the flow of fund, source and use of fund. We shall further discuss the preparation of the fund flow statement, its use and how does it differ from other financial statement. यानी कि अल्टीमेटली ये समझिए कि इसका ये कहना है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होती है वो सिर्फ वो पोजीशन बताती है एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल का एट द एंड ऑफ द पार्टिकुलर पीरियड, बट वो इस चीज़ को और इस बात को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती है कि जो एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल में चेंजेज होने का क्या कारण है। तो इसी चीज़ को कमी को दूर करने के लिए एक एडिशनल स्टेटमेंट आया है जिसका नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो ये कॉजेज बताती है, एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल में चेंजेज होने की कॉज बताती है। और साथ ही साथ ये एक प्रकार के स्टेटमेंट है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द वर्किंग कैपिटल एट द पार्टिकुलर पीरियड। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज और डिक्रीज बताती है। साथ ही साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट बताती है फंड को यूजेज एंड सोर्स ऑफ फंड के बारे में बताती है कि फंड कहाँ कहाँ से अवेलेबल होती है और इसका यूजेज किन किन जगहों पे की जाती है। तो ये हुआ फंड फ्लो स्टेटमेंट की मतलब। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंड। देखिए कहता है द वर्ड फंड इज यूज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट सेंस, देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ फंड रिक्वायर्स a proper explanation to provide a better understanding of the significance of fund flow analysis. The term fund has a variety of meaning such as cash, capital, fund and working capital. Here in this unit, fund means working capital, difference between current assets and current liability. यहाँ पे fund का मतलब होती है working capital, जो current assets और current liability के बीच difference होती है। flow of fund का मतलब देखेंगे, the term flow of funds refer to change in working capital. This increase or decrease in working capital will take place only if the affected accounting transaction is a current accounts. Example, current assets or current liabilities and the other account is a non-current accounts. Example, fixed assets or long-term liabilities. When a change in non-current account is followed by a change in another non-current account, it does not amount to the change in the flow of fund. When a change in the current account result in a change in other current account, it does not amount to the change in the flow of fund. From the above discussion, it is concluded that a transaction will cause a new flow of fund only when one of the accounts affected is a current account and another is a non-current. Now let us discuss the example of current account in। मतलब ये कहना चाहता है फंड का फ्लो तभी हो सकती है जब इफेक्ट होगी एक करंट और दूसरा नॉन करंट अकाउंट को जब इफेक्ट डालेगी तभी फंड का फ्लो हो सकती है। यदि अगर चेंज होती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में तो फंड का फ्लो नहीं हो सकती है। ये है। अब देखिए नॉन करंट अकाउंट और नॉन करंट अकाउंट। तो नॉन करंट अकाउंट लायबिलिटी और ये कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट डिवेंचर्स। और एसेट्स में होती है गुडविल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स। उसका लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटीज में है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये एसेट्स में है। फिर करंट एसेट्स का एग्जांपल देखेंगे और करंट लायबिलिटी। तो देखें करंट लायबिलिटीज अकाउंट में लायबिलिटीज में है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम टैक्स ड्यू, डिविडेंड पेबल, शॉर्ट टर्म लोन। करंट अकाउंट्स एसेट्स में स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सोर्स एंड यूजेज ऑफ फंड देखेंगे। इसका मीनिंग क्या है? यू हैव लर्न दैट फंड प्रेजेंट द पोर्शन ऑफ करेंट एसेट्स विच इज नॉट फाइनेंस्ड बाय करेंट लायबिलिटी but is financed from the long term non-current source. You have also learned that and when a change take place in current item resulting from change। तो उसी के बारे में बता रहा source of fund। The source of fund can be classified as external source and internal source। External source of fund refer to source of fund from outside the business. These are raising additional capital, increasing long-term borrowing, sale of fixed assets, and long-term investment. Internal source consist of funds that are generated internally by the organization. Every profitable sales bring in fund to the extent of the
of the excess of sales revenue over the cost of goods sold. Such profit called fund from operation are also important internal source of fund. यानी कि कहना चाह रहा है कि फंड जो होती है दो प्रकार की, एक इंटरनल सोर्स होती है और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब आप लोन लेते हैं, ब्रोइंग करते हो, डिवेंचर्स लेते हैं, ये एक्सटर्नल सोर्स हो। और बिजनेस के इंटरनली जो जनरेट होती है वो होती है आपको इंटरनल सोर्स ऑफ फंड, जैसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब यूजेज ऑफ फंड। It may be noted that all funds raised through long-term source are not necessarily applied for financing the increase in net working capital. A substantial part of these amount may be utilized for purchase the fixed assets, the redemption of debentures or preference shares, payment of dividend, and meeting loss from operation if any. In fact, whatever is left the application of fund, जैसे देखिए application of fund जो यूजेज जहाँ पे फंड मेरा यूज होती है, जैसे पहला परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मीटिंग लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, फाइनेंसिंग द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये सबसे फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए द फंड फ्लो स्टेटमेंट ये इंटेंडेड टू एक्सप्लेन द magnitude, direction, and cause of change in the position of fund net working capital that took place during the two balance sheet date. Thus, it highlights the basic changes in the financial structure, assets structure, and the liquidity position of business between two balance sheet date. But primarily, it reveals change in the financial position of the company by identifying the sources and application of fund। ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये रहा। फिर कहते हैं कि द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इन्वॉल्व एसेंशियली द फॉलोइंग थ्री स्टेप्स है। पहला बनाते हैं हम लोग शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तीसरा प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑन ए वर्किंग कैपिटल बेसिस। ठीक है, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब देखेंगे क्या होता है, ठीक ना। एज एक्सप्लेन अर्लियर, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ द fund flow statement is to prepare the schedule of change in working capital. For this purpose, all non-current items are to be ignored as the net working capital is simply the difference between current assets and current liabilities. To ascertain the amount of increase or decrease in the net working capital, it could be noted that an increase in any current assets, तो इस तरह से दिया हुआ है। फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट वर्सेज अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक ना। आप देखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ से देखें फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। पहला, द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज डायनामिक इन नेचर एंड शो द चेंज इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू डेट्स, वेयर इज द बैलेंस शीट इज स्टैटिक इन नेचर एंड शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस ऑन ए पार्टिकुलर डेट। देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट एक डायनामिक नेचर का होती है जो ये वर्किंग कैपिटल में चेंज को शो करती है, जबकि बैलेंस शीट जो होती है एक स्टैटिक नेचर का है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है पार्टिकुलर डेट का, ठीक ना। डायनामिक नेचर एंड शो द चेंज इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू अकाउंटिंग। दूसरा देखेंगे क्या कहता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज एन एनालिटिकल टेक्निक्स दैट इज यूजफुल इन decision making, whereas balance sheet is a summary of assets and liabilities on a particular date, and on the basis of balance sheet one can only examine the soundness of the firm। देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है एक प्रकार के एनालिटिकल टेक्निक है जो यूज होती है डिसीजन मेकिंग में, और बैलेंस शीट एक समरी है एसेट्स लायबिलिटीज को ऑन ए पार्टिकुलर डेट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट वन ओनली एग्जामिन द साउंडनेस ऑफ द फर्म, जो बिजनेस और फंड का साउंडनेस बताती है। तीसरा, द फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए प्रिपेयर फॉर द यूज ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, वेयर द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर फॉर द यूज ऑफ एक्सटर्नल पार्टीज, हेंस इट इज ए मैंडेटरी। मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होती है प्रिपेयर किया जाता है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, जबकि ये एक्सटर्नल के लिए और ये एक मैंडेटरी होती है क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना भी पड़ती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर टू इंडिकेट द चेंज इन रिसोर्सेज ड्यूरिंग ए पीरियड, whereas a balance sheet highlight the lifelong resource fund flow statement of the business, ठीक ना। अब देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड रेज आर मैच्ड विथ यूजेज, whereas in the income statement expense are matched with the income to find out the
नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होती है, फंड जो रेज किया जाता है उसको यूजेज के साथ मैच किया जाता है कि आपने जो फंड रेज किया है उसको आपने कहाँ से यूज किया। जबकि इनकम स्टेटमेंट बताती है ये एक्सपेंस को मैच करते इनकम से, जिससे कि पता चलती है प्रॉफिट की। फंड फ्लो स्टेटमेंट रिवील द मूवमेंट ऑफ कैश एंड ऑल अदर item affecting the working capital, whereas in income statement highlight the operating result of business for a particular period. All items, whether capital or revenue, are considered in preparing the fund flow statement, whereas only revenue item are considered in the income statement. Preparation of fund flow statement ये optional, whereas preparation of income statement is compulsory। ये optional है और compulsory है। तो इस तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या अंतर है ये देखेंगे। ये जो डिफरेंसेज है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। और साथ साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफरेंस, द फंड फ्लो स्टेटमेंट गिव्स अ ब्रॉडर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल फ्लो ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, while the cash flow statement show how the cash balance change from one period to another period। ठीक ना, कहता फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है एक ब्रॉडर व्यू है द फाइनेंशियल फ्लो ऑफ बिजनेस का, जबकि ये सिर्फ बताता है सो कैश बैलेंस जो चेंज कैसे हुआ। फंड फ्लो स्टेटमेंट टाइपिकली शो द चेंज इन द बैलेंसेज ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इंक्लूड्स कैश बैलेंस, whereas a cash flow statement show the change in the balance of cash from one period to another. Normally, a fund flow statement is used to understand the long-term stability of business, whereas a cash flow statement is used to find out short-term stability. A cash flow statement can be used to assess the quality of reported profit, whereas it would be difficult to do such an exercise with fund flow statement। ठीक ना, तो इस तरह से आज की क्लासेज ओवर हुई। तो आप सभी को पता चला कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है और इसका एक अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इनका क्या संबंध है। इन तमाम चीज़ों पे हमने आज डिस्कशन करवाया, जो कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ साथ बिहार में जो बेट का एग्जामिनेशन है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ साथ बिहार में जो एसटीईटी का एग्जामिनेशन होने वाला है वैसे अभ्यर्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।